हम लोगों ने मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया है। लोग रांची आने के लिए अभी से तैयार हो रहे हैं और सारे आदिवासियों को जिस तरह से बाहरी ताकतें हम लोगों को आपस में सरनाईशाही के नाम से मुर्गा लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अजय तिर्की ने बहुत सही कहा, इस बार वो सारे मुर्गा लड़ाई जो है कि खत्म हो जाएगा। झारखंड के समस्त आदिवासी परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। इसको यदि आपको समझना है तो उसके मूल में यह है कि एक विशेष क्षेत्र में सामान्य व्यवस्था थोपा जा रहा है और अभी भी थोपने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि परिसीमन का मूल आधार जनसंख्या है, जबकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र, इसके निर्माण का आधार जनसंख्या बिल्कुल नहीं है। इसके निर्माण का आधार है हमारे पुरखों का संघर्ष और बलिदान। इसके निर्माण का आधार है इस क्षेत्र को हमारे पुरखों ने रहने लायक बनाया, और इसके बनाने का, अनुसूचित क्षेत्र बनाने का आधार है हमारे पुरखों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था। अब इस क्षेत्र में जो एक विशेष क्षेत्र है जो 1874 से लेकर 1935 का भारत सरकार अधिनियम से होते हुए 5वीं अनुसूची के रूप में आया, और 5वीं अनुसूची के निर्माण का 5वीं अनुसूची पैरा 6, 1 और 2 देख लीजिए, वहां भी कहीं भी जनसंख्या को आधार नहीं बनाया गया है। 1961 में पहली बार ढेबर कमीशन ने कहा कि जो नए अनुसूचित क्षेत्र बनेंगे वहां जनसंख्या एक आधार होगा। तो हमारे यहां अनुसूचित क्षेत्र से जनसंख्या का कोई लेना देना नहीं है। यदि विगत 75 वर्षों का इतिहास आप देखिएगा तो जिस क्षेत्र का निर्माण, अनुसूचित क्षेत्र का निर्माण जनसंख्या के आधार पर नहीं हुआ है, वहां का प्रतिनिधित्व लोकसभा हो, विधानसभा हो या स्थानीय निकाय हो, सब जगह जनसंख्या के आधार पर दिया जा रहा है। यह हम आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा अन्याय है और यह हमारा राजनीतिक विस्थापन को निरंतर बढ़ा रहा है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अब सोचिए, इस इलाके में विकास के नाम पर आपने हम आदिवासियों को बड़े पैमाने पर विस्थापित किया, हमें पलायन होने पर मजबूर किया, बाहरी जनसंख्या भर भर के यहां पर आई, नौकरी उनको मिला, कंपनियों में, सरकारी में, हर जगह पे जमीन गैरकानूनी तरीके से लिए। यहां के सारे प्राकृतिक संसाधन, कोयला से लेके यूरेनियम, आवरक से लेके आपका लोहा, हमारा बॉक्साइट, सारे चीजों को, बालू तक को लोग बेच रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि जनसंख्या उनकी ज्यादा हो गई, इसलिए यहां मुख्यमंत्री वो बनेंगे, मंत्री वो बनेंगे, मेयर वो बनेंगे, वार्ड वो बनेंगे, भाषा उनकी चलेगी। तो ये हम आदिवासी इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए पूरे झारखंड में जो है कि अब बड़े पैमाने पर इस बार परिसीमन के तहत जो है कि उलगुलान आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग केंद्र सरकार को भी चिताते हैं, महामहिम राष्ट्रपति को भी हम लोग मांग करते हैं, उसके अलावा महामहिम गवर्नर, क्योंकि 5वीं अनुसूची पैरा 1 और 2 देख लीजिए। 5वीं अनुसूची पैरा 5(1) में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि विधानसभा, विधानमंडल और संसद के द्वारा बनाए गए कोई भी कानून को राज्यपाल निरस्त कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं। इसलिए हम लोग अभी से उनसे मांग कर रहे हैं, यदि केंद्र सरकार परिसीमन बिल, कानून बना के भी लेके आती है और सामान्य कानून को हमारे ऊपर थोपती है, तो महामहिम राज्यपाल को इस कानून को अनुसूचित क्षेत्र से खारिज कर देना चाहिए। झारखंड के सामान्य क्षेत्र में आप लागू कीजिए, हमें वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हम लोग पूरे झारखंड में हम लोगों ने मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया है। लोग रांची आने के लिए अभी से तैयार हो रहे हैं। हम लोग जगह जगह बड़े पैमाने पर छोटी सभा, बड़ी सभाएं, सब कुछ जो है कि कर रहे हैं। कल भी कई जगह की सभाएं, परसों भी है, तो निरंतर अभियान चलेगा। और हमारे झारखंड के सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, यह जो है कि परिसीमन का लड़ाई हम आदिवासियों की आदिवासी पहचान, हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व और हमारा अस्तित्व की लड़ाई है। इसलिए जितने भी हमारे मूल निवासी हैं उनको भी हम कहना चाहेंगे, आप हमारी भावना को भी समझने की कोशिश कीजिए, हम भी आपकी भावनाओं को समझेंगे। और सारे आदिवासियों को जिस तरह से बाहरी ताकतें हम लोगों को आपस में सरनाईशाही के नाम से मुर्गा लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अजय तिर्की ने बहुत सही कहा, इस बार वो सारे मुर्गा लड़ाई जो है कि खत्म हो जाएगा। हम लोग परिसीमन, मैंने कहा ना, परिसीमन हम कीजिए, उसका आधार का हम विरोध कर रहे हैं। अनुसूचित क्षेत्र में जनसंख्या इसका आधार नहीं हो सकता है।
अगर आप जनसंख्या को आधार बना रहे हैं, मतलब हमारे साथ घोर अन्याय कर रहे हैं, हमको विस्थापन पलायन करने पर मजबूर करेंगे, विकास के नाम पर सारा कुछ हम लोग जल जंगल जमीन नदी पानी खनिज संपदा और अपना सारा अस्तित्व दे रहे हैं। आपने जो है कि और भी फैमिली प्लानिंग लाके हमारा जनसंख्या को घटा दिया आदिवासियों का, और आप कह रहे हैं कि आपकी जनसंख्या कम हो गई इसलिए आपका जो राजनीतिक ताकत और सीट भी कम हो जाएगा, तो इसको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। इस जमाने में 4-5 कानून थे, उसके बाद संविधान बना, उसके तहत बना है। तो जो परिसीमन का सामान्य कानून है उसको हमारे ऊपर मत थोपिए। हमारा कहना है कि यहाँ की विशेष परिस्थिति को देखते हुए यहाँ का परिसीमन अलग तरीके से होना चाहिए, यही हम लोग कह रहे हैं। हम लोग बिल्कुल नहीं कह रहे कि परिसीमन करना ही नहीं, इसको फ्रीज कर दो। और ये भी हम लोग कहना चाहते हैं, संविधान का अनुच्छेद 19(1) ABCDE और G इसका खूब उपयोग करके बार बार यही कहा जाता है कि भारत के कोई भी हिस्से में कोई भी व्यक्ति रह सकता है, बस सकता है, वहाँ पे जो व्यवसाय कर सकता है, नौकरी पेशा कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसी संविधान का अनुच्छेद 19 का 5 आप क्यों नहीं देखते हैं, जो ये कहता है कि यदि आदिवासी या सामान्य पॉपुलेशन का अस्तित्व में खतरा है तो वहाँ पर सरकार जो है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएगी कानून बनाकर, और उसमें उसी संविधान का अनुच्छेद 19(1) का E और G लागू नहीं होगा। लेकिन आज तक 75 वर्षों में हमारा 5वीं अनुसूची को फ्रीज करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है, जबकि संवैधानिक प्रावधान व्यर्थ है। इसीलिए हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं।